हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई, ग्राम सेवक, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 11 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 12 नंबर की क्विज है। दोस्तों, प्रत्येक क्विज के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं। दोस्तों, टोटल अपने 440 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे प्रश्न हैं वो जरूर देखें। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 441 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, तुमड़ी या तुमड़ो क्या है? तुमड़ी या तुमड़ो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साधु संतों का जो कमंडल होता है उसको बोलते हैं तुमड़ी या तुमड़ो। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कमंडल है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि साधु संत है वो हाथों में रखते थे और उसमें से पानी लेके वो श्राप देते थे, ठीक है। तो वो कमंडल है उसको बोलते हैं तुमड़ो या तुमड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है 442 नंबर प्रश्न है, कड़पों से क्या आशय है? कड़पों से क्या आशय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें खेत में मजदूरों को दिए जाने वाला गेहूं उसको बोलते हैं दोस्तों कड़पो। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 40 प्रश्न है आज, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर बताएं। शर्माना मत, चाहे 10 प्रश्न सही हो तो भी बताना। 443 नंबर प्रश्न है, वर्षा के अभाव में कुएं के पानी से की जाने वाली साधारण सिंचाई को क्या कहते हैं? यह तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि वर्षा के अभाव में कुएं के पानी से की जाने वाली साधारण सिंचाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओरुणो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओरुणो, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है साणो है। साणो किसको बोलते हैं राजस्थान में? साणो बोलते हैं अनाज की कोठी के नीचे बनी मोरी, उसको बोलते हैं साणो। और मोरी को बंद कर रखने वाला जो उपकरण है उसको भी बोलते हैं दोस्तों साणो। यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनाज की आपने देखी होगी कि एक लोहे की टंकी होती है, ठीक है, और उस टंकी के नीचे एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से दोस्तों गेहूं निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साणो। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 445 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पे 3 शब्द दे रखे हैं, अदोड़ी, अनप्राशन और अपलाणो। तो दोस्तों देखिए अदोड़ी का मतलब होता है मरे हुए गाय बैल का साफ किया हुआ आधा चमड़ा, उसको बोलते हैं अदोड़ी। और अनप्राशन का मतलब होता है अन्न खिलाने का प्रथम संस्कार। और अपलाणो इसका मतलब होता है वह ऊंट जिस पर पलाण कसा हुआ न हो, उसको बोलते हैं अपलाणो। तो दोस्तों इसमें तीनों ही कथन है वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो सही है। दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर अगर आपको पकड़ बनानी है तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखें। और ये सीरीज है ये दोस्तों रोजाना चलती जाएगी, तो दोस्तों रोजाना टेस्ट देते रहिए। 446 नंबर प्रश्न है, पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले जेवर का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों पुरुषों द्वारा कान में एक आभूषण पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मुर्किए। क्या बोलते हैं? मुर्किए। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 447 नंबर प्रश्न है, कीर जाति में खेत से सर्वप्रथम तोड़कर बहन बेटी को दी जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है? कीर जाति में खेत को सर्वप्रथम तोड़कर बहन बेटी को दी जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, क्या बोलते हैं उसको सांवड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांवड़। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है स्त्रियों के पैर में धारण करने वाला सोना या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला सोना या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों आंवला। क्या कहलाता है? आंवला। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है।
आगे देखिए दोस्तों 449 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तीन शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, दशा, दावड़ और दाबेड़ो। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब देखिए, दाबेड़ो का मतलब होता है कुएं पर चड़स खाली करने का स्थान, उसको बोलते हैं दाबेड़ो। और दावड़ का मतलब होता है स्त्रियों का एक वस्त्र व आभूषण, उसको बोलते हैं दावड़। और दसारो, दसारो का मतलब होता है दोस्तों दसारो डांडो, दसारो डांडो, यानी कि होली के 10वें दिन किए जाने वाला एक व्रत, उसको बोलते हैं दोस्तों दसारो डांडो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों के तीनों युग्म है वो सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी असंगत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 450 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गुणी है। गुणी क्या है? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए गुणी क्या है। तो लाव चढ़स खींचने हेतु बैलों के चलने का डलानुमा स्थान, लाव चढ़स खींचने हेतु बैलों, बैल बैल होते हैं ना, बैल, बैलों के चलने का जो ढलान नुमा जो स्थान होता है उसको बोलते हैं गुणी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों ये अच्छी तरह से पता होता है सबको कि गुणी क्या होता है। नेक्स्ट है 451 नंबर प्रश्न है, दुष्काल पड़ने पर अन्य प्रदेश में मवेशियों के साथ गमन या ऐसा स्थान जहां मवेशी सहित ठहरा जाता हो क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं क्या? तो उसको गोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहते हैं? आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या? तो लूम्ब बोलते हैं उसको। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊपरमाल से क्या आशय है? तो दोस्तों ऊपरमाल वो वाला ऊपरमाल नहीं है जो पठारी भूमि वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वो वाला ऊपरमाल नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपरमाल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों वो है गांव की सीमा के किनारे आए हुए खेतों की जो पंक्ति होती है उसको बोलते हैं दोस्तों ऊपरमाल। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों 454 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को मिलान करना है कि कौन से शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपने काफी बार दोस्तों स्वामणी में जीमे होंगे, ठीक है, स्वामणी के अंदर जीमे होंगे। तो दोस्तों यहां पे वो वाली स्वामणी नहीं है, स्वामणी अलग होती है और यहाँ पे सुनामणी अलग होती है। ठीक है, स्वामणी के अंदर तो आप जिम्मे होगी, यहाँ पे अणा दे रखा है, ठीक है, वानी दे रखा, अणा देख रखा है। तो सुनामणी का मतलब होता है दोस्तों क्या? तो इसका मतलब होता है मृत्यु का संदेश होता है, उसको बोलते हैं सुनामणी। और शिराव विद्या, शिराव विद्या का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों भूगर्भ में पानी का पता लगाने की विद्या होती है, उसको बोलते हैं शिराव विद्या। और शीशवद का मतलब क्या होता है? शीशवद का मतलब होता है दोस्तों कुओं की खुदाई में काम करने वाली जाति, कुओं की खुदाई का काम करने वाली जाति, उसको बोलते हैं शिरावद। और सूलो का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी या अनाज में लगने वाला जो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं सूलो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 3 2 1, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 455 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जरदोज है, जरदोज है। तो दोस्तों जरदोज का मतलब क्या होता है? कि कपड़ों पर कला बूंती का कार्य करने वाला कारीगर, कपड़ों पर कला बूंती का कार्य करने वाला कारीगर, उसको बोलते हैं जरदोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, विवाह के बाद लौटते समय किसी बीच स्थान पर बारात को दिए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? विवाह के यानी कि विवाह के बाद लौटते समय किसी बीच स्थान पर बारात को दिए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जैसे कि दोस्तों बारात है वो सीकर जिले से प्रारंभ होकर जैसलमेर जाती है, ठीक है, तो जैसलमेर काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो दोस्तों जाने में ही कम से कम भी 8-10 घंटे चाहिए। तो वापस आएगी उस टाइम भी दोस्तों जैसे बीच में रोक लिया और बीच में उनको खाना वाना दे दिया बारात को, ठीक है, तो उस भोजन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों जानोली। क्या बोलते हैं? जानोली। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 457 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित सूची सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? यानी कि निम्न में से कौन सा आभूषण है वो स्त्रियों के सिर पर पहना जाता है? यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा बोरला। बोरला है ये दोस्तों सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है और ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, करनी, करनी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों करनी का मतलब होता है चूना या सीमेंट की लिपाई करने का एक उपकरण है। दोस्तों जैसे कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, ठीक है, जिसको अपन चेजारा भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक उपकरण है जिसका नाम है करनी, जिससे दोस्तों वो सीमेंट वगैरह जो मसाला होता है वो लेके और दीवार के ऊपर लगाता है या ईंट वगैरह या पत्थर वगैरह चिनता है, तब उसका यूज करता है, वो होता है करनी। ठीक है, आगे देखिए कर्मांतरी। कर्मांतरी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कर्मांतरी का मतलब होता है मृतक के पीछे क्रियाक्रम कराने वाला जो ब्राह्मण होता है उसको बोलते हैं कर्मांतरी। और कलाली, कलाली का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये एक राजस्थानी लोकगीत है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि ढक्कन खोल दे कलाली मारी बोतल को। ठीक है, तो ये वो वाली कलाली है, ये दोस्तों राजस्थानी लोकगीत है। करबल, करबल क्या है? तो करबल दोस्तों शिकार के लिए सिंह की खबर देने वाला, उसको बोलते हैं दोस्तों करबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। तो दोस्तों सही उत्तर क्रमांक है कौन सा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 3 2 4, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, खलियान में प्रथम बार साफ किए हुए अनाज का ढेर क्या कहलाता है? खलियान में प्रथम बार साफ किए हुए अनाज का ढेर क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? तो धोरी थापो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? धोरी थापो, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखिए दोस्तों आपको प्रश्न है वो थोड़े अटपटे जरूर लगेंगे, आपके प्रश्न है वो काफी कम सही होंगे इन 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 प्रश्नों में। तो दोस्तों रोजाना टेस्ट देते रहिए, आपका इनके अंदर है वो बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। देखिए 460 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। देखिए इन शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का दोस्तों अपने को बताना है अर्थ क्या होता है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोगाड़ों का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सोगालों का मतलब क्या होता है कि मृत्यु शोक पालन करने का जो समय होता है उसको बोलते हैं सोगाड़ो। सोटी का मतलब क्या होता है? सोटी, तो दोस्तों सोटी कपड़े कूटने की जो लकड़ी होती है, आजकल तो इसका बहुत कम यूज करते हैं दोस्तों, गाँव के अंदर आज भी है वो इसका यूज करते हैं, शहरों में दोस्तों इसका बहुत कम यूज होता है। तो एक लकड़ी की होती है जिसको दोस्तों कपड़े कूट कूट कर दोस्तों धोए जाते हैं, उसको बोलते हैं सोटी। सोवण का मतलब क्या होता है? सोवण, सोवण का मतलब होता है बारूद रखने का धातु का ढक्कनकार बर्तन, उसको बोलते हैं सोवण। और सोरदानी क्या बोलते हैं? सोरदानी को बोलते हैं दोस्तों लकड़ी घिसने का जो औजार होता है उसको बोलते हैं सोरदानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 461 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों की श्रेणी में गूथा जाने वाला एक आभूषण है, सॉरी स्त्रियों की वेणी में, स्त्रियों की वेणी में गुथा जाने वाला एक आभूषण है, तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों सेलड़ो। क्या है? सेलड़ो, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, विवाहोपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाला सामान, द्रव्य आदि को क्या बोलते हैं? विवाहोपरांत दोस्तों विदाई पर, यानी कि विवाह के उपरांत दोस्तों विदाई पर कन्या को दिए जाने वाला सामान या द्रव्य आदि क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों दायजा। ठीक है, जैसे दायजा होता है ना, दहेज का सामान, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, डाबो का क्या अर्थ है, यानी कि डाबो से क्या आशय है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों डाबो का नाम सुना होगा कि जैसे अपन ढाबे के ऊपर खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे दोस्तों सिक्कर का ढाबा, जैसे लालचंद जी का ढाबा, ठीक है, जोधपुरी ढाबा, ठीक है, तो ये ढाबे हैं। ठीक है, तो ढाबों का मतलब क्या होता है कि ये एक भोजन की दुकान है, ठीक
ठीक है। दूसरा है मुर्गा मुर्गियों को बंद करने का जो पिंजरा होता है उसको भी बोलते हैं डाबो, और पक्षियों को पकड़ने का जो उपकरण होता है उसको भी बोलते हैं दोस्तों डाबो। यानी कि डाबो का मतलब ये तीनों ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 464 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गिड़गिड़ी, दाणो, नारियो, पंजाली, बुगलियो, लाव आदि शब्दों का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों इन शब्दों का संबंध है वो किससे है? तो वो है लाव चढ़स, रहट व सिंचाई करने से संबंध है। यानी कि दोस्तों ये सिंचाई करने से संबंधित ये शब्द है, ठीक है, लाव चढ़स से संबंधित। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर कुटबियों, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर कुटबियों व रिश्तेदारों आदि द्वारा किए जाने वाला द्रव्य, भेंट या उपकार क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों नेत या नेग। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 466 नंबर प्रश्न है वर पक्ष की ओर से मांगलिक अवसरों पर सगाई की हुई लड़की को दिए जाने वाले वस्त्राभूषण क्या कहलाते हैं? वर पक्ष की ओर से मांगलिक अवसरों पर सगाई की हुई लड़की को दिए जाने वाले वस्त्राभूषण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें फूमड़ी। क्या बोलते हैं उसको? फूमड़ी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 467 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 शब्द दे रखे हैं, हटड़ो, हदीस और हटड़ी, ठीक है। तो देखिए हटड़ो का मतलब होता है एक ही व्यवसाय की दुकानों वाला स्थान, ठीक है। और एक है दोस्तों हदीस, हदीस का मतलब होता है मोहम्मद शाह के उपदेशों का संग्रह, और हटड़ी का मतलब होता है काष्ठ या धातु निर्मित पात्र जिसमें मिर्च मसाले रखने के खाने बने होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हटड़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सुमेलित है। 68 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 शब्द दे रखे हैं वापिस, देखिए चाकड़ली, चाकड़ो और चाको, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोस्तों चाकड़ली का मतलब क्या होता है कि कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने का मोटे पत्थर का जो चक्र होता है जिस पर वो मटके वगैरह और कलश वगैरह आदि कई चीज बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चाकड़ली। चाकलो का मतलब क्या होता है? कुएं पर लगा रहने वाला काष्ठ का जो गोल चक्र होता है उसको बोलते हैं चाकलो। और चाको का मतलब होता है बाजरे की कड़ब का लगाया हुआ ऊंचा ढेर, उसको बोलते हैं चाको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण है, तो दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें खींटली, खींटली है ये दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है। नेक्स्ट 470 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पलितों से क्या आशय है? पलितों से क्या आशय है? तो देखिए अग्निज्वाला, ठीक है, तोप आदि की रंजक में आग लगाने की मोटी बत्ती होती है उसको बोलते हैं दोस्तों पलितो। तो यानी कि दोनों ही का मतलब ही क्या होता है? पलितो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट सेवा या नौकरी के बदले दी जाने वाली भूमि या जागीर क्या कहलाती है? सेवा या नौकरी के बदले दी जाने वाली भूमि या जागीर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पसायत कहलाती है वो। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए सापो क्या है? सापो क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है मृतक के पीछे 12 दिनों तक भूमि पर सोने की एक रस्म, उसको बोलते हैं सापो। दूसरा है वृद्ध की मृत्यु पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला शोक गीत, उसको भी बोलते हैं दोस्तों सापो। यानी कि दोनों ही इसमें सही है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 473 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? ठीक है, इसमें से दोस्तों आपका मतलब बताना है, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देखिए किसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। नूंजनी का मतलब होता है दूध दूहते समय गाय के पांव बांधने की जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं नूंजनी। और पछेवड़ा का मतलब होता है मोटे सूती कपड़े
की ओढ़ने की जो चादर होती है उसको बोलते हैं पछेवड़ा। और निम्बोली का मतलब होता है स्त्रियों का आभूषण, स्त्रियों का आभूषण, और नीम का फल होता है उसको भी बोलते हैं निबोली। ठीक है, तो इसमें तीनों तो सही है। चौथा अपने को बताना है दोस्तों कमेंट में कि पधरावणी क्या है, पधरावणी क्या है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कुड़कली एवं कोकरू स्त्रियां कहां पहनती है? कुड़कली एवं कोकरू स्त्रियां कहां पहनती है? तो दोस्तों ये पहनती है कान में। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, टोडो क्या है? टोडो क्या है? तो दोस्तों टोडो का मतलब होता है, देखिए, छज्जे आदि को ठहराने के लिए दीवार की चुनाई से बाहर निकाला हुआ विशेष पत्थर। ठीक है, छज्जे आदि को ठहराने के लिए दीवार की चुनाई के बाहर निकाला हुआ विशेष पत्थर उसको बोलते हैं दोस्तों टोडो। ठीक है, और टोडो किसको बोलते हैं? घोड़े के मुख के आकार का बना लकड़ी का आभूषण उसको बोलते हैं टोडो, और ऊंट का आभूषण होता है उसको भी बोलते हैं टोडो। यानी कि तीनों का मतलब ही टोडो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सेवरो या सेहरा क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है सेवरो या सेहरा क्या है। तो दोस्तों विवाह के समय दोस्तों सिर पर बांधे जाने वाला जो सेहरा होता है उसको बोलते हैं सेवरो या सेहरो। ठीक है, सापे के ऊपर बांधा जाता है। ये बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए दोस्तों, 477 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो यहां पे देखिए दोस्तों फोरियो, ये एक स्त्रियों के पैर का आभूषण नहीं है, इसलिए अपना ये गलत हो जाएगा। ठुस्सी का मतलब होता है स्त्रियों के गले का आभूषण। टड्डो या टड्डो इसका मतलब होता है स्त्रियों की भुजा का आभूषण। और टीकी का मतलब होता है स्त्रियों के ललाट का आभूषण। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 478 नंबर प्रश्न है, हलाणों से क्या आशय है? हलाणों से आशय क्या है? तो दोस्तों इससे आशय क्या हो जाएगा? इससे आशय हो जाएगा दोस्तों कन्या की विदाई या गोना उसको बोलते हैं हलाणों। और दहेज का सामान उसको भी बोलते हैं दोस्तों हलाणों। प्रथम प्रसव के बाद कन्या को दिए जाने वाला सामान व विदाई उसको भी बोलते हैं दोस्तों हलाणों। यानी कि दोस्तों ए और बी और सी तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इसमें देखो तर्रो कलंगी क्या है? तर्रो कलंगी क्या है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका तो क्या मतलब होता है? तो देखिए राजा या चूल्हे की पगड़ी में लगाए जाने वाला जरतारी का गोलाकार एक गुच्छा उसको बोलते हैं दोस्तों तर्रो या कलंगी। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन या राइट आंसर। ये दूल्हे है। ठीक है, दूल्हे की पगड़ी पे, चूल्हे नहीं है दूल्हे है। ठीक है, राजा या दूल्हे की पगड़ी पर लगाए जाने वाला जरतारी का गोलाकार एक गुच्छा होता है उसको बोलते हैं दोस्तों तर्रो या कलंकी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए करदनी। करदनी है, ये दोस्तों गले का आभूषण नहीं है। ठुस्सी और तिमणिया, ठीक है, ये गले का आभूषण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज अपनी कला संस्कृति की 12वीं नंबर की जो क्विज है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपने 480 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों। किस नाम से बना हुआ है? तो राजस्थान की कला संस्कृति क्विज के नाम से। ठीक है, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्विज हैं वो जरूर देखें। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।